हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होगा और सभी लोग अच्छे से पढ़ रहा होगा। तो एक बार कमेंट करके बता दो क्या हाल चाल, सबका बढ़िया कि नहीं? और सबकी तैयारी कैसे चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है। क्या लगता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंटेज आ जाएगा? ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है, देखेंगे कितने लोग हो जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हो एकदम अच्छे से ना। चलो, तो देखो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक, ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं उन सबको एक साथ देखेंगे। ठीक है, देखो ये हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं है, सॉल्व कभी और करवाएंगे। बट ये है कि हम तुम्हें पूरे बुक से, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन सकते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं उन सबको एक जगह ला के रख दिए हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि इन सारे क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, और घर पे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आई? ठीक है, और इतना रहे कि जब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेना तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन जैसा अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। इतना अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन दिखा सॉल्व की बस बात खत्म। ये दिमाग में रखना है कि सर जो आप क्वेश्चन दिखाएंगे जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन वैसे बन सकते हैं उन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना ना, ये नहीं कि बस क्वेश्चन दिखा उसको सॉल्व किया बस बात खत्म। ठीक है, दिमाग में रखना है कि उस क्वेश्चन के थ्रू हमें उस पूरे चैप्टर को टारगेट करना है। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं? तो पहले क्वेश्चन को लगाओ, उस क्वेश्चन को समझो, ठीक है, फिर सोचना कि हाँ अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी हम इसी पैटर्न पे कर लेंगे। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन लगा लिए तो मतलब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे। हाँ, फिलहाल हम सारे क्वेश्चन एक बाय एक करके दिखाएंगे, तो सभी लोग एक काम करना, ठीक है, हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सारे क्वेश्चन को एक जगह लिखना है, रफ कॉपी हो या फेयर कॉपी हो, उस कॉपी में एक जगह लाइन से सारे क्वेश्चन को लिखना है, लाइन से लिखना है, जान लेना है। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रखना है, स्क्रीनशॉट लेके एक कॉपी में एक जगह इन सारे क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, फिर डेली, ठीक है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करते हुए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसके आगे सॉल्व कर लेना है नंबरिंग करके। ठीक है, और जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एक हफ्ते में, जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो एक बार एक साथ बैठ के सारे क्वेश्चन को पढ़ना और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना अच्छे से। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें ना आए सॉल्व करने पर या कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना। ठीक है, जितने लोग कमेंट करोगे, ज्यादा लोग कमेंट करोगे तो उन सारे क्वेश्चन को एक साथ कंपाइल करके हम उन सबका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसका क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना अच्छे से कि सर इसको बता दीजिए। ठीक है, तो सभी लोग पहले लगाना, फिर जब नहीं आएगा तो आराम से 3 दिन 4 दिन बाद आराम से कमेंट करना, हम कमेंट देखेंगे और कमेंट देखने के बाद जिसका जो क्वेश्चन रहेगा उसको बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करें। तो हम हटेंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे सबको, सारे क्वेश्चन का बस स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो को पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, देखो इधर बना होगा 3 डॉट कॉर्नर पे ना, उस पर क्लिक करो, आएगा वीडियो क्वालिटी, उस पर एडवांस सेटिंग आएगा, उस पर क्लियर करके आएगा वीडियो क्वालिटी ना, उसको 360 पे कर लो। ठीक है, 360 पे करोगे तो वीडियो साफ साफ दिखेगा, जो लिखा रहेगा वो भी साफ साफ दिखेगा, तो अच्छे से हो जाएगा ना, समझेगी नहीं? चलो, तो देखो हमारा आज का टॉपिक यही है कि भैया अध्याय 1 से लेके अध्याय 15 तक जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं उन सबका क्वेश्चन, सोल्यूशन नहीं क्वेश्चन, सोल्यूशन बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन देख लो। ठीक है, और टारगेट है हमारा 100 आउट ऑफ 100। देखो मैथ में यार 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है, ये कहीं छोड़ना नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ढंग से करो, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से होगा, सब रटा रटाया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ही आता है। उम्मीद करेंगे तुम लोग चीजों को पढ़ोगे, जितना हम बता रहे उतना तो करोगे करोगे, प्लस इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी कर लोगे तो पूरा 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गया है, ये जान लो। ठीक है, जानते हो कि बोर्ड एग्जाम में एक ही पतली सी बुक है, उसी बुक से क्वेश्चन हर साल पूछता है और उसी में से ही पूछेगा, बाहर से कहीं नहीं आएगा। ठीक है, और उसमें जो बार बार रिपीटेड सवाल है उसको हम दिखाई दे रहे हैं, उसको तुम लगा लो और बाकी कुछ क्वेश्चन बन जाए तो उसको बाद में लगा लेंगे। क्या समझे ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो,
हम क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे नहीं, तुम्हें क्या करना है, बस वीडियो को पॉज करना है और स्क्रीनशॉट लेना है। चैप्टर वाइज हम सारे क्वेश्चन लाए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लाए, तो अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। देखना क्या है, वीडियो को तुम्हें पॉज करना है, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, घर पे पढ़ना, फिर से सॉल्व करना, देखना इसका आंसर है कि नहीं। ये तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें बुक में मिलेगा, और जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसको हम बता देंगे। बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, तो हम बता देंगे। क्या समझे ना? तो ये रहा देखो हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर फास्ट लगेगा तो एक काम कर सकते हो, स्पीड को कम कर सकते हो, स्पीड को 1.5x मतलब 0.5x पे कम करके स्पीड ना, तो वीडियो थोड़ा स्लो चलेगा। सेटिंग अगर वहां पे सेटिंग करोगे, आएगा स्पीड, वीडियो स्पीड, स्पीड हो जाओगे, स्पीड को 0.5x पे कर दोगे, ठीक है। क्वालिटी 360 कर लोगे, आराम से तुमको पूरा साफ साफ दिखेगा, वीडियो भी स्लो चलेगा। सारे क्वेश्चन का पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसका नोट्स बना लेना वीडियो के जस्ट खत्म होने के बाद, ठीक है। देखो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, अब बस देखते जाओ और स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और फटाक से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम बढ़िया तरीके से ना। चलो, और इन सब सारे क्वेश्चन को तुम्हें बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से करने हैं। ये देखो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर 2 का है। आराम से तुम्हें करना है, देखना है, समझना है, नहीं आए तो बुक में एग्जाम्पल देखना है, फिर से सॉल्व करना है, देखना सॉल्व होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को बताना वैसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट तुम देखो हम हिंट भी नहीं देंगे, हिंट भी नहीं देंगे, समझे कि नहीं। तुम्हें खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खुद से समझना है। बस ये है कि तुम्हें जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना है तो एक बार पहले बुक से देखना, ठीक है, एक बार पहले बुक से देखना। अगर बुक से देखकर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया, फिर भी नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम पूरा क्वेश्चन एक बार बताएंगे। क्या समझे ना? चलो, तो घबराना मत, लेकिन पहले खुद से एक बार ट्राई करना। ये क्वेश्चन नंबर 5th है, इसको देखो और इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी से। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, फटाक फटाक से स्क्रीनशॉट लो बस ना। चलो, वीडियो को पॉज करना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम देंगे आराम से, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो, अरे ये क्वेश्चन क्या था, सही था कि नहीं? y बराबर mx बराबर 4 हो, यहाँ बराबर नहीं होगा, यहाँ माइनस कर लो, ये माइनस का साइन रहेगा ना, माइनस का, ठीक है। तो लग रहा है ऐसे बन गया होगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 4, ठीक है। ऐसे दिया होगा, तुमको m का मान पूछा होगा, ठीक है। चलो ये कर लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जानते बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप का जो सवाल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब इस टाइप को तुम सवाल को लगाओ तो ये रहे कि हर एक इससे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते, क्या होता है तरीका। चलो इसको करो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आराम से करो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से तुम करना, ठीक है। देखो वही सीन, देखो भिन्न वाला क्वेश्चन दिए 2, क्योंकि भिन्न वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ना, तो भिन्न वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से सॉल्व करना, समीकरण बनाना, सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालना है, फिर तुमको भिन्न को बता देना है, ठीक है। तो मिस्टेक मत करना, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, सही सही करना, ठीक है। चलो ये देखो द्विघात समीकरण का सवाल है, ठीक है। द्विघात समीकरण में देखो योगफल दिया है, दो संख्या एक्स और वाई मानोगे, गुणनफल हो जाएगा 27, और सही योगफल 27, गुणनफल 182, फिर वाई का मान रख के द्विघात समीकरण बना लोगे, करोगे। ट्राई करना, देखो खुद से ट्राई करना, देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आएगा तो थोड़ा सोचना, ठीक है, आ जाना चाहिए वैसे। देखो ये भी द्विघात समीकरण का सवाल है ना, इसी में तुमको मानना है परिमाप बोला 80 मीटर,
तो एक वर्ग बना लोगे, ठीक है, ठीक है, पार्क है ना, देखो पार्क है, तो मान लो ये आयताकार बोला है तो आयताकार ही ले लो, ठीक है, आयताकार मान लेना इसको, ठीक है, कि सर जी एक आयताकार पार्क हो गया ऐसे ना, लंबाई x और फिर चौड़ाई y, ठीक है, ऐसे मान के आराम से करना और देखना, कंडीशन लगाना, जो बोला है कि परिमाप 80 के बराबर कर देना, क्षेत्रफल 400 के इक्वल कर देना, सॉल्व करके देखना क्या x और y की वैल्यू आ सकती है, अगर आ जाएगी तब तो ठीक है, नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं होगा, है ना। चलो ट्राई करना, फटाक से देखना। चलो ये तो इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, और वैसे देखो सारा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हम सारा इंपॉर्टेंट छाट छाट कर ही लेकर आए हैं, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर इंपॉर्टेंट लिख देंगे कि कम से कम उसे अच्छे से समझ के फिर लगा लो और बढ़िया तरीके से ना। चलो तो ये क्वेश्चन है, आराम से इसको लगाना, देखना बनता है कि नहीं बनता है ना। चलो फिर 0 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं को योगफल आ गया, ठीक है, समांतर श्रेणी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, कैसे निकालते हैं ना। चलो तो और देखो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो और इन सब सारे क्वेश्चन को एक जगह नोट करना है, खुद से लिख के नोट करना है, पीडीएफ नहीं मांगना है, नोट करना है, ठीक है। जब तुम नोट करोगे तो तुम्हें याद रहेगा ना कि हाँ अपने कॉपी में हम लिखे हैं, ये सब क्वेश्चन मेरे पास है, तो इन सब क्वेश्चन को हमें अच्छे से लगाना है और एक बार रिवाइज करते रहना हफ्ते में, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, बोला यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमारा प्रमेय है, ठीक है, ये हमारा प्रमेय था, तो इस प्रमेय को आराम से प्रूफ करना, ठीक है, ये प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय का जस्ट उल्टा भी था, तो दोनों आना चाहिए, अगर दोनों अच्छे से पढ़े रहोगे समझे रहोगे तो दोनों में से कुछ ही पूछेगा कर लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं पूछेगा तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा ना, ठीक है। तो अगर थ्योरम पता रहेगा तो क्वेश्चन तो अपने आप लगेगा, ठीक है, अगर तुम थ्योरम को अगर अच्छे से प्रूफ कर लोगे समझ लोगे तो उस पर क्वेश्चन कैसा ही पूछेगा हम लोग वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे ना। तो पहले थ्योरम को प्रूफ करना, ये वाला भी और उसका विलोम भी, दोनों, ठीक है, समझेंगे नहीं, तो दोनों अच्छे से प्रूफ करना, उसके बाद क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लेना। देखो जैसे ये क्वेश्चन है उसी पे क्वेश्चन है, ठीक है, उसी सेम थ्योरम पे ही क्वेश्चन है जिसमें ये दिया होता है, ये पैरेलल दिया है तो हमें ये और ये प्रूफ करना है। तो पहले ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, ट्रायंगल बना के, ठीक है, बोला कि एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एन पैरेलल टू सी डी। चलो इसका देखो चित्र बना दे, ठीक है, तो हम लोग को बुक का क्वेश्चन होगा, बुक खोल के देखोगे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो त्रिभुज वाला चैप्टर होगा ना उसमें जब प्रमेय स्टार्ट होगा तो दूसरा या तीसरा ही क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। ये कुछ ऐसे तुम्हारा बनेगा, देखो जैसे मान लो ये ऐसे हो गया, देखो ये मान लो ये जस्ट सोच लो हमारा, देखो ये हमारा ए हो गया, ठीक है, ए हो गया कि एल हो गया, एल एन है ना, ए से एम, चलो तो यहाँ पे एम लिख देते हैं, ए से एम फिर ए से बी, चलो ठीक है, ए से एम तो ए से बी हो जाएगा, और ए से एन, ठीक है, ए से एन हो जाएगा, ठीक है, और फिर ए से डी हो जाएगा बस। चलो और बस ये ऐसे इसको मिलाओ, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, और ये धो दिया पैरेलल, किसा दिया है कि एल एम, एल एम कहाँ ले ले, तो एल एम ले लो ऐसे, एल एम पैरेलल टू सी बी, ऐसे बनेगा फिगर इसका, ठीक है। उसके बाद एल एन पैरेलल टू सी डी, ठीक है, देखो ये यहाँ पे एल कर लो, ये एन, ठीक है, फिर एल एन पैरेलल टू सी डी, देखो ये फिगर बना दिया ना, बस अब कर लेना, ठीक है। ये देखो इसके पैरेलल है, ठीक है, ऐसे रंगीन कर दें, देखो दिखेगा ना, देखो ये देखो ये जो है वो इसके पैरेलल है, क्या समझे, और जो ये है वो इसके पैरेलल है, बस। फिर आराम से जो थ्योरम पढ़े हैं उस थ्योरम का यूज करो, ठीक है, और ये प्रूफ कर देना, देखना होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो फिगर ऐसे बनेगा ना, तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, बस यही मेन था। अगर फिगर बना लिए तो क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, बस तुम्हें थ्योरम लगाना है, अगर थ्योरम लगा दोगे तो हो जाएगा,
चलो ये क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा 10वां या 9वां है, ठीक है, 9वां या 10वां क्वेश्चन है। इसको भी उम्मीद करेंगे अगर देखे होगे तो याद होगा ना। अब देखो ये जो है, जो ये प्रूफ करना, ठीक है, तो मैं इसमें देखो दिया कि ए बी सी डी, ठीक है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है कि AO BO इक्वल टू CO अपॉन में DO, ठीक है। ऐसे क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक चतुर्भुज तुमको दिया है, ऐसे मान लेना, कुछ भी कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। यहाँ पे एक चतुर्भुज मान लेना, और ये समांतर चतुर्भुज के समलंब है। दर्शाइए कि ये समलंब चतुर्भुज है, तुम्हें दिखाना है, अब तुम्हें करना पड़ेगा। चलो बस ये ओ पर काटा है, ठीक है, ओ पर काटा है, तो तुम्हें दिखाना है, क्या दिखाना है, ये दिखाना जो भी दे। चलो, और यहाँ पे एक लिखना है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, यहाँ पे समांतर होगा, ठीक है, इसको कर लो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर होगा तो जो ये ए बी है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है। इसमें लिखा होगा एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, तो मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, रचना करते हैं, रचना करके इस पॉइंट को ऐसे मैच करके यहाँ पे ई बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये ट्रायंगल, एक बार ये ट्रायंगल लेके सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ध्यान देना, ठीक है। बुक का एक क्वेश्चन है, तो आराम से सॉल्व करना, देखना प्रूफ होता है कि नहीं प्रूफ होता है। चलो फटाक से देखो, ये क्वेश्चन है तो सिंपल है, ठीक है, त्रिभुज है, ये बिंदु दिया है, बस बिंदु दिया है ना, तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला लगा देना, लगा के सॉल्व करना, सबका मान निकालना, ठीक है। तीनों बिंदु है ना, तो तीनों बिंदु का नाम दे देना, ठीक है, तीनों बिंदु का नाम दे देना ए बी सी, तीनों बिंदुओं का मान रख देना, उसके बाद तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, ठीक है, जो दूरी का सूत्र होता है ना, उसको लगाना, निकालना, और देखना कि कैसा त्रिभुज बनता है, समबाहु बनता है कि समद्विबाहु बनता है कि समकोण बनता है, ठीक है। चलो ट्राई करना। ये तो बहुत बढ़िया है ना। देखो बोला है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, ठीक है, बिंदु ज्ञात करना, तो देखो अगर कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर होता है ना, तो अगर एक्स अक्ष पे है तो भैया एक्स का मान तो होगा ही, वाई का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस बिंदु से, देखो इस बिंदु से इसकी निकाल लो दूरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लेना, और इस बिंदु से इसकी दूरी, ठीक है, निकाल लो, और दोनों की दूरी निकाल के बराबर कर दो। देखो इसका दूरी जो आएगा रूट में आएगा, और इसका जो आएगा ये भी रूट में आएगा, दोनों का दूरी निकाल के बस इक्वल कर दो, इक्वल करके सॉल्व करो, तुम्हें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना, ठीक है। देखो पहले क्या करोगे, पहले इस बिंदु का इस बिंदु से निकालोगे दूरी, ठीक है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वही कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये करोगे, वही काम उधर भी करोगे। तो जब अगर इसका निकालोगे तो पहले इन दोनों का निकालना, ठीक है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसके बाद इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी इधर निकाल लेना, ठीक है। फिर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करके सॉल्व करोगे, एक्स का मान मिलेगा, और जब एक्स का मान आ जाएगा तो तुमको बिंदु मिल जाएगा। क्लियर है। चलो आगे देखो, फिर वही काम, देखो ये बोला है किस अनुपात में बांटता है, ठीक है। देखो ये अनुपात वाला सवाल जरूर पूछता है, ठीक है, कि किस अनुपात में बांटेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो मान लो उसमें m संबंध n के अनुपात में काट रहा है, ठीक है, या m1 m2 मानो, ठीक है, m1 संबंधे m2 का अनुपात मानो, ठीक है। क्वेश्चन बनाओ, देखो a और b लिखा है, सोचो ऐसे सोचो कि सर जी यहाँ पे a हो गया, देखो -6, 10, चलो बस हल्का से हिंट लो, हल्का सा, ठीक है, 3, -8 हो जाएगा, तुमको पता है ना सर जी मेरा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अनुपात दिया है ना, अनुपात जो होता है ये m1 m2 अनुपात होता है ना, अरे होता है ना, यहाँ पे मान लो p हो गया, तो p का मान कितना है, बीच वाला बिंदु, -4, 6, तो ये मेरा x, ये मेरा y हो जाएगा, ठीक है। m1 का मान कितना दिया है, अनुपात, अनुपात हमको नहीं पता, जाने दो, और क्या। बस अब जो फॉर्मूला होता है कि जो बीच बिंदु p होता है ना, pxy का फॉर्मूला जो होता है वो लिखना है, उसमें सबका मान रखना है, सॉल्व करना है, और m1 m2 का मान निकालना है, ठीक है। तो करना ट्राई, चलो इसे भी सेम उसी तरह करना है फटाक से, ठीक है। चलो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, ठीक है,
जब ये देखोगे बुक में, तो बुक में तुमको ये एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होगा त्रिकोणमिति ना, त्रिकोणमिति का एग्जाम्पल है। अगर नहीं आएगा तो एग्जाम्पल को देखना कि एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया है। अगर फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम बाद में बताएंगे ना। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें देखो ये दिए के तुमसे क्या पूछेगा, ए और बी का मान, ठीक है, कि ए इक्वल टू कितना होगा और बी इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बनाते हैं दो समीकरण, याद है कि नहीं। इसमें हम लोग दो समीकरण बनाते हैं, सॉल्व करते हैं और ए और बी का मान निकालते हैं। तो उम्मीद करेंगे याद होगा। अगर क्लास देखोगे तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व भी करवाए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाए ना, तो एक बार तुम चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। जो प्लेलिस्ट होगा उसमें मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, तो देखना मिल जाएगा। चलो इसको देखो, अब देखो उसी का अनुप्रयोग है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। तो ऐसे चलो बस ये देखो, अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जान लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा यार एकदम रट लेना, ठीक है, रट लेना एकदम बढ़िया तरीके से। क्या समझे, एकदम अच्छे से एकदम रट लेना ना। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे, तुम लोग को दिखे ये थोड़ा सा, ये रहा। चलो ये प्रमेय है, ध्यान देना, ये प्रमेय है। तो ये प्रमेय तुम्हें प्रूफ करना है। ये वृत्त का पहला वाला प्रमेय है। इस पहले वाले प्रमेय को तुम्हें प्रूफ करना है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का सर एंगल बनाता है। इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आराम से देखना और प्रूफ करना, ठीक है। इसमें 3 प्रमेय है, इन तीनों प्रमेय को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से वेरीफाई करना है। क्या समझे ना। देखो सेकंड वाला ये है, जिसमें हम लोग को देखो प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब ये ए से पी और ए से क्यू, ये दोनों लंबाई को हमको बराबर सिद्ध करना। तो कैसे करेंगे, एक बनेगा त्रिभुज ऊपर, एक बनेगा नीचे, दोनों को सर्वांगसम दिखा के AP बराबर AQ लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट पर में थर्ड वाला, ठीक है, कि ये बाहर से काटता है तो इसका और इसका योगफल 180 अंश आएगा, लिखा होगा ना। केंद्र पर स्पर्श जीवा से समझ बनता है और ये कोण क्या होता है, संपूरक होता है, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस करने पे 180 अंश आएगा, ये प्लस करना है, ठीक है। ये भी हमारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को देख के सॉल्व करना, देखना प्रूफ होता है कि नहीं। इंपॉर्टेंट है तो आराम से इसे बढ़िया तरीके से लगा लेना, ठीक है, भूलना मत। क्या समझे ना। चलो फिर ये तो देखो, दो संगृति वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ऐसे एक वृत्त बनाना है छोटा वाला, तो एक छोटा वृत्त बनाना है, एक बड़ा वृत्त बनाना है। तुमसे बोला है इस वृत्त की जीवा ऐसे गई है, स्पर्श किया गया, ऐसे बोला। सोचो देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या 3 है, बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, 5 है, ठीक है। ये हो गया 5, ये 3, ठीक है। अब तुम्हें क्या पूछा, इस पूरी जीवा की लंबाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले यहां से लेके यहां तक का मान निकाल लो, फिर जस्ट उसी का इंटू 2 कर देना, तो तुमको पूरा यहां से लेके यहां तक का लंबाई मिल जाएगा। क्लियर है। चलो ट्राई करना, देखना बनता है कि नहीं। ये भी सेम चीज है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कि दो वृत्त है, एक का त्रिज्या 6 है, एक का 8 है। और क्या बोला, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं ना, उसमें इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके बताए हैं, तो वहां से देख सकते हो। बाकी करोगे क्या कि इसका एरिया बराबर बड़े वाले का एरिया। सोचो छोटा वाला इन दोनों का एरिया बराबर जो बड़ा वाला वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या r होगी, इसका एरिया, ठीक है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर इसका एरिया करके सॉल्व करेंगे तो हमें कैपिटल R का मान मिल जाएगा। चलो ये देखो अब, ठीक है। अब देखो जो ये होता है ना, ठीक है, इसको निकालने में थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत इजी होता है। अगर एक दो बार लगाए होगे तो उम्मीद करेंगे आएगा। देखो बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB
वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, तो अगर तुम्हें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो लघु बना है ना इसका निकालना पड़ेगा। देखो अब इस वाले पार्ट का कैसे निकालोगे एरिया, देखो जो ये है ना, ये ए एक्स बी ए का एरिया, ठीक है, जो ये ए एक्स दिख रहा है, देखो ए एक्स बी ए जो बना लघुखंड, अगर हम लघुखंड का एरिया निकाल लेंगे ना, तो अगर तुमसे पूछा है बताओ दीर्घ वृत्तखंड का एरिया कितना होगा, तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से, देखो लिखेंगे पाई आर का स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, उसमें से जो ये ए बी, मतलब जो ये ए एक्स बी ए का जो एरिया होगा घटा देंगे, आ जाएगा आंसर ना। तो अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो बोलोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, उसमें से इस इस ये दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तो तुमको ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये ए एक्स बी, और जब इसका मान आ जाएगा तो तुम्हें फिर इसका मान निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर रख के तुमको दीर्घवृत्तखंड का मान निकालना पड़ेगा, आराम से आएगा। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, करना देखना बनता है कि नहीं, अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है। बाकी इन सभी क्वेश्चन को एक जगह लिखना है, फिर से बोल रहे लिखना है ना, तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, लिखते जाओ, फटाक से आगे बढ़ते हैं। इसको भी कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है, जल्दी से इसको भी कर लो, ठीक है, और ट्राई करना, देखना बनता है कि नहीं बनता है। अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, क्या समझे। लेकिन पहले एक बार खुद से आराम से सोचना, ट्राई करना कि हाँ क्या दिया है, कैसे होगा। नहीं आएगा तो एक बार चैप्टर को रिवाइज करना, थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है, और इन सारे चैप्टर का वन शॉट भी है, उस वन शॉट को देख के भी क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है, आराम से रिवाइज करके ना। चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ। अब देखो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है ना, ठीक है, जिसमें हमें पी का मान पूछेगा, ठीक है, या तो पूछता है पी का मान, या गैप कर देगा, पूछेगा बताओ एफ का मान क्या होगा, या तो पी रहे या तो एफ रहे। तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है जो हम पहले बता चुके हैं ना। और ऐसा क्वेश्चन अभी देखो कुछ दिन पहले सॉल्व कराए थे, ठीक है, कि जहाँ पे ये एफ था या पी था तो उसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, जिसमें हमको माध्यिका दी होगी, माध्यिका या माध्य दिया होगा, अगर माध्य दिया है तो माध्य वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां पे हमको पी का मान मिलेगा। बट ये कि तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए अच्छे से। चलो तो फटाक से करना, सारे क्वेश्चन को ट्राई करना, देखना सारे क्वेश्चन बन जाते कि नहीं, ठीक है। चलो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हें दिया माध्यिका, ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर तुम्हारा टारगेट 95 प्लस है, ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलो और उसके बाद आता है प्रायिकता क्वेश्चन। प्रायिकता का बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है, और एक बार सभी लोग प्रायिकताओं के प्रकार पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि प्रायिकताओं के प्रकार से एक आध क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछ देता है कि निश्चित प्रायिकता क्या होती है, ठीक है, अनिश्चित प्रायिकता क्या होती है, ठीक है, मतलब सॉरी निश्चित घटना क्या होती है, अनिश्चित घटना क्या होती है, सबका अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है, जो परिभाषा होता है उस परिभाषा को पढ़ लोगे हो जाएगा उतना। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल बनेगा, बहुत छोटा छोटा बनेगा, आराम से सारे क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, और एक ये वाला बस, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा विविध का, ठीक है, मतलब विविध का है, उसी जगह का है, 15.2 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ये पूछता है बताओ ये अगर पासा फेंके तो हमारे फेवर में आएगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो बोलेंगे क्या, कुल का क्षेत्रफल, मतलब ऊपर क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बटे कुल का क्षेत्रफल, बस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना, देखना बनता है कि नहीं ना, अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो उस क्वेश्चन को आराम से हमसे सेंड करना, मतलब लिख देना, उसे हम बाद में बता देंगे, ठीक है। चलो तो घबराना मत, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, सारे क्वेश्चन को एक जगह लिखना, फिर पढ़ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं आएगा तो देखना कि किस चैप्टर का सवाल है, तो उस चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज करना। और इस चैनल में तुमको पूरा 1 से 7, 8 से 15 का वन शॉट है, उसको भगा के देख के, अगर जिस चैप्टर का होगा उस चैप्टर को पढ़ के फिर क्वेश्चन लगाना,
देखना क्वेश्चन बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट टाइम उन सबका सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। बट ये कि अगर सभी लोग करोगे तब कम से कम 4-5 क्वेश्चन रहे कि जिसको हमें बताना पड़े अच्छे से, ठीक है। लेकिन बाकी लगाना ट्राई करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।